Nahid Afreen. She is Indian Idol junior. Okay, and she is being threatened not to sing anymore, and 46 fatwas she has received. Okay, Because of that. I'm so sorry to interrupt. We are here for Filori today, so let's... See, I would have answered your question, but I literally don't know anything about what you're saying. I have no idea, and I wouldn't like to carelessly comment on something that I have personally not read myself. As you know about me, I talk about everything you guys ask me, but ये मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसके बारे में comment नहीं कर पाऊँगी. I'm sorry. Okay. कि इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट शी इज़ अ मुस्लिम एंड उन्होंने भजन गाया है एंड उसके लिए मौलाना जितने भी हैं उन्होंने फतवा जारी की है उनके ऊपर. तो उसके लिए क्या कहेंगे कि टिल नाउ कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट. दुख होता है देखकर और कुछ नहीं. और मैं उस लड़की को, क्या नाम है उसका, आफरीन ना, व्हाट्स नेम, आफरीन नाम है ना शायद. तो आई विश हर द वेरी बेस्ट. आई थिंक शी इज़ बीइंग वेरी ब्रेव. एंड मैंने उसका शॉर्ट सा एक इंटरव्यू देखा एंड आई फेल्ट वेरी टच्ड कि समबडी ऑफ हर एज इज़ स्टैंडिंग अप. एंड आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सपोर्टिंग हर. एंड अभी इस देश को ये धर्म, जाति, इन सब चीज़ों से उभर के आना चाहिए. हम सब हिंदुस्तानी है, बस इतना याद रखना चाहिए, नेशनलिज्म शुड बी आवर फर्स्ट रिलीजन. जय हिंद. एक कंटेस्टेंट आफरीन, उनके ऊपर जस्ट बिकॉज शी इज़ मुस्लिम उन्होंने एक भजन गाया है, तो जितने भी मौलवी हैं उन्होंने 46 फतवा जारी किया उनके ऊपर. सो व्हाट डू यू हैव टू से, बिकॉज स्टिल कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री. इतने डेवलप हो चुके फिर भी. आई थिंक यही तो चीज़ें हैं जो हमको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि और कितना हमें काम करना पड़ेगा एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे. जितना भी करते हैं हम कमी महसूस होता है जब हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ डिबेट इन द कंट्री इज़ बिकम सो एग्रेसिव. लोग वैंडलिज्म और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं जब भी उनके, अगर आपकी सोच उनसे नहीं मिलती हो तो या तो डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं. आई थिंक जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये है कि हम एक अम्ब्रेला की तरह हैं. हम सदियों से, सेंचुरीज से बहुत अलग अलग कल्चर्स को, रिलीजन्स को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते आए हैं. एंड आई थिंक दिस इंटॉलरेंस दैट पीपल शो टुवर्ड्स, जैसे कि आपने अभी इस हादसे की बात की, आई थिंक it just is indicative and reflective of how little and how limited our awareness is about how great we are and how all embracing we are as a people. मुझे ये भी पता है कि पहले सानिया मिर्ज़ा पे फतवा निकाला गया था क्योंकि वो टेनिस खेल रही थी स्कर्ट पहनकर. अभी वो टेनिस प्लेयर है, वो स्कर्ट नहीं पहनेंगी तो क्या पहनेंगी. तो ये जो सोच है ये इसको बदलना होगा. और अगर कोई लड़की मुसलमान होकर कोई गाना गाती है जो उसके मन का चुनिंदा गाना हो और उसमें उसको ख़ुद को कोई वो करने में दिक्कत महसूस नहीं हो रही है या प्रॉब्लम महसूस नहीं हो रही, तो आई डोंट बिलीव एनीबडी हैज़ अ राइट टू स्टॉप हर और हैव अ कमेंट ऑन वेदर शी कैन डू इट और नॉट. थैंक यू. कोई रिएक्शन नहीं है मेरा कोई रिएक्शन नहीं है. इस फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कोई आंसर नहीं दूंगी. Why do you want to know? I want to know this. I am the actor. I have no idea what you're talking about. Sorry. I don't know what you're talking about. फतवा जारी किए गए हैं 46 फतवे जो इंडियन आइडल की विनर रह चुकी हैं 2015 में. आपका क्या कहना है, पॉलिटिशियन हो या एक्सट्रीम्स रिलीजन कास्ट की पर्सन हो, वो सब बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट करते हैं? आई थिंक कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, जो निर्देशक निर्माता हैं, हम लोग वनरेबल हैं, हम लोग सॉफ्ट टारगेट हैं. और इसलिए आपने देखा है कि पिछले 2 साल या 2.5 साल में
लगातार चाहे वो आज जो हुआ नाहिद, क्या नाम है, नाहिद के साथ, या जो जायरा के साथ हुआ, या जो आमिर खान साहब के साथ हुआ, या शाहरुख सर के साथ जो हुआ, या संजय लीला बंसाली के साथ, उनका कल सेट पे आग लगा दी गई अपेरेंटली, उनको मार पिटाई हुई उनके साथ, उनके सेट के ऊपर। आई थिंक ये दो चीज़ें, एक तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा ये कल्चर गुंडई का बढ़ रहा है और कोई रोक नहीं है उस पर, ऐसा लग रहा है। और दूसरा कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बहुत सालों तक बहुत चुप रहा है, हमें इतना चुप नहीं रहना चाहिए था। एंड आई थिंक अब वक्त आ गया कि बॉलीवुड को एक आवाज़ करके ज़रा प्रोटेस्ट करना चाहिए इसके खिलाफ, क्योंकि आई थिंक इट्स अ रिडिकुलस सिचुएशन एंड वेरी शेमफुल। मुझे थोड़ा अजीब लगता है यार, मतलब एक बच्ची है, आजकल कामयाब होना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, सोचिए कितनी मेहनत की होगी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी आई है, उसने कुछ बनाया है और उसको लेके इस तरह की चीज़ें आना, बेचारी डर जाएगी। इतनी मेहनत के बाद बच्चे इस बात को लेकर डर जाएंगे हमने कोई ऐसा काम कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए। इससे पहले शमशाद बेगम गाती रही हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे देश के इतने बड़े सिंगर रहे हैं। मैंने सुना नहीं है उन्होंने क्या गाया है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ऑब्जेक्शन किस बात को लेके है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, म्यूज़िक सिखा रहे हैं, और कल जब कामयाब हो जाते हैं तो हम उनकी गलती कोई निकालें, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रही बात। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से शांति हो जाए, और बच्ची को ये कहूँगा कि अपना हौसला बनाए रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बड़ा मुश्किल है यार कामयाबी पाना, बच्चे जब कामयाब होते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये माहौल जो बना है उसके लिए ठीक है वो। मैं तो मज़ा करने आया हूँ, शिवानी को सुनेंगे और म्यूज़िक वर्ल्ड के लोगों को मिलेंगे। तकलीफ होती है। मैंने एक्चुअली वो इस मैटर पे मैंने अभी ज़रा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक न्यूज़ ऐसी पड़ी थी कि कई लोगों ने फतवा जारी किया है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि उसने क्या ऐसा गाया है, क्या चीज़ है जिस पे फतवा जारी हुआ है। लेकिन ये सिंगर्स को, म्यूजिशियंस को, आर्टिस्ट को इन चीज़ों से ज़रा दूर रखना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। थोड़ी तो एक फ्रीडम आर्टिस्ट की होती है, तो वो उनको एंजॉय करने देना चाहिए। ओह गॉश, हाँ 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 हाँ। तो दो चीज़ें, एक तो मुझे आज मेरे बहुत स्पेशल दिन है, बिकॉज वी इट्स कमिंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट आर्टिस्ट एंड कल्चर्स। तो आज मैं खुशी मना रही थी, लेकिन जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो थोड़ी सी उदासी हुई, मुझे महसूस हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब दुनिया में जो संगीत है उससे तो लोग खुश होते हैं। देखिए कितने लोग आए हैं हमारे साथ खुशी मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। म्यूजिक शुड बी सेलिब्रेटेड, इट शुड नॉट बी लाइक रिवोल्टेड अगेंस्ट। सो मुझे एकदम से औरंगज़ेब का ज़माना याद आ गया, जब औरंगज़ेब आर्टिस्ट के हाथ काट दिया करते थे और म्यूज़िक को बैन कर दिया करते थे। तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है, वाई वी गोइंग बैक इन द एजेस, वी जस्ट रिग्रेसिंग। तो ये बहुत सैड और डिसअपॉइंटिंग बात है, ये नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक कंटेस्टेंट आफरीन, उनके ऊपर जस्ट बिकॉज शी इज़ मुस्लिम, उन्होंने एक भजन गाया है, तो जितने भी मौलवी हैं उन्होंने 46 फतवा जारी किया उनके ऊपर। सो व्हाट यू हैव टू से, बिकॉज स्टिल कास्ट सिस्टम एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ कंट्री, इतने डेवलप हो चुके हैं फिर भी। आई थिंक यही तो चीज़ें हैं जो हमको इस बात का एहसास दिलाती हैं कि और कितना हमें काम करना पड़ेगा एजुकेशन पे, अवेयरनेस पे। जितना भी करते हैं हम कम ही महसूस होता है जब हम देखते हैं कि द क्वालिटी ऑफ डिबेट इन द कंट्री इज़ बिकम सो एग्रेसिव। लोग वैंडलिज्म और गुंडागर्दी पर उतर आते हैं जब भी उनके, अगर आपकी सोच उनसे नहीं मिलती हो तो या तो डरा देते हैं, धमका देते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं। आई थिंक जो हमारे देश की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है वो ये है कि हम एक अम्ब्रेला की तरह हैं। हम सदियों से, सेंचुरीज से बहुत अलग अलग कल्चर्स को, रिलीजन्स को एम्ब्रेस करके आगे बढ़ते आए हैं। एंड आई थिंक दिस इंटॉलरेंस दैट पीपल शो टुवर्ड्स
जैसे कि आपने अभी इस हादसे की बात की, आई थिंक it just is indicative and reflective of how little and how limited our awareness is about how great we are and how all embracing we are as a people.